आज़ादी के समय जो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भारत था, उसके बाद जब संविधान लिखा गया और अभी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री है, ये भारत जो है आपने 88 साल में क्या कुछ देख लिया। जीएसटी पॉलिसी आ गई, एजुकेशन पे जीएसटी, तो इसको लेकर के क्या आता मन? आसमां से ना हिंदू आया ना कोई आया मुसलमान, चंद गद्दारों ने हमें बना दिया हिंदू और मुसलमान। हमें तो हम ब्राह्मणों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था, बाबा साहब ने तो आज़ादी दिलाई, कहाँ देवी देवता में दम था। अब वो गुलामी का दौर नहीं रहा और गुलामी हम करेंगे भी नहीं। महंगाई ज़्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और रही बात संविधान की, अगर संविधान हमारा खतरे में है तो इसका मूल कारण जो है वो हमारा ईवीएम है। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप जान रहे हैं संविधान जो लिखा गया, 70 साल तक के जो सरकारें रही उस पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए। उसके बाद जो सरकार आई उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं जब भी चुनावी माहौल होता है तो एक लाल किताब संविधान की हाथ में लेकर तमाम सारे बड़े वादे मंच से किए जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आता, सरकार किसी की भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान चर्चा में जरूर रहता है। आज के दिन क्या वही संविधान की बातें मानी जा रही है जो कुछ बाबा साहेब लिख गए? हम बात करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मैदान में हैं। हम बात करेंगे संविधान को लेकर के क्या कुछ राय है और जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं इस सरकार में, क्या वो संविधान के तहत हो रहे हैं और क्या कहेंगे। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ हैं, सर नाम आपका क्या हुआ? RS दोहरे। सर एक बात कर ली जाए, बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं और हर गतिविधियों में कहीं ना कहीं संविधान का हवाला जरूर दिया जाता है। चाहे चुनाव हो, लाल किताब हाथ में, और चाहे किसान अगर आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी संविधान का नाम लिया जाता है कि हर चीज़ें संवैधानिक नहीं हो रही। आप क्या सोचते हैं? संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोग जबरदस्ती, जो उन्होंने लिखा है उससे परे जा रहे हैं। तो सरकार मान नहीं रही इस समय? सरकार न माने तो हम सरकार थोड़ी ही है, वो सरकार को सोचना चाहिए। तो पब्लिक क्या मानती है संविधान को कि जिस तरीके से बोला गया, क्या खतरे में वाकई में? हाँ, वाकई में खतरे में। तो क्या किस तरीके से आप लोग सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं आगे क्या कुछ इसमें होना चाहिए? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान जो लिखा गया, क्या वाकई जिस तरीके से बात होती बदलने, क्या वाकई बदलने की जरूरत है क्या? नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहना था। उन्होंने किसी एक उसका नहीं भला किया है, सब लोगों का भला उसमें लिखा है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक का, इन लोगों का भला हो, तो उसको इस तरह से मोड़ के जो हैं बातें बनाते हैं, बातें करते हैं कि हम संविधान बदल नहीं रहे हैं, दूसरे के ऊपर जो है कंधे पे बंदूक रख के ये लोग चलाते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चीजें अभी होनी चाहिए? यथावत जैसा है वैसा है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, हम जाते हैं गाँव में, दलित समाज के बीच में भी जाते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं रहती है। आज परिनिर्वाण दिवस है, क्या सारी समस्याएं इस सरकार में इस समाज के लोगों ने झेली है जिस पर वर्क होना चाहिए था? अब वो झेली तो बहुत हैं, हम लोग तो सन 44 से झेल रहे हैं। हमारी उम्र 88 ईयर्स है। काफ़ी सीनियर हैं, हमने आज़ादी भी देखी है। सब देखा है, हमारे सामने ही ये आज़ादी आई है। तो आज़ादी के समय जो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भारत था, उसके बाद जब संविधान लिखा गया और अभी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री है, ये भारत जो है आपने 88 साल में क्या कुछ देख लिया? नहीं, वो विद कंसेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू था। हाँ। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब जो ये अपना अकल लड़ा रहे हैं, जो कि इनमें है नहीं, अकल है नहीं लेकिन लड़ा रहे हैं, तो उसको गलत है। गलत है, मतलब बहुत सी चीजें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से, जो गलत है। तो जो निर्माण जो उस समय हुए थे, जिस समय बाबा साहेब भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और आज का जो भारत है, क्या कुछ बदलाव हुआ उसमें या फिर क्या कुछ दिक्कतें रही? नहीं, बदलाव तो देखिए काफी हुआ है। जागरूकता आई है। हाँ। है ना, एक ऐसे समाज में जागरूकता आई है जो पहले बिल्कुल ही मतलब कि दबा हुआ था। वो जब उसमें हिम्मत आई है, पढ़ने लिखने से हिम्मत आई है, बाबा साहब ने सबको पढ़ने लिखने के लिए बोला है। तो वो जो पंडित नेहरू के टाइम का जो भारत था और आज का जो भारत है, इसमें फर्क क्या देखते हैं? उसमें ये फर्क देखते हैं कि जिस तबके के लिए उन्होंने जो सबसे ज्यादा दबा हुआ था, वो काफी कुछ तरक्की कर गया है अब तक।
लेकिन पंडित नेहरू जी ने भी इसकी शुरुआत की थी। तभी से जो है एडमिशन होना, बच्चों को पढ़ाना, गांव-गांव क्लासेस, स्कूल खोले जाते थे, हम लोगों ने भी देखे हैं वो। और बहुत कुछ जो है मतलब जागरूकता आई है इसमें, बहुत सहायता करी थी उन्होंने। जो आज कहते हैं पंडित नेहरू जी ने तो कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने गलत बोलते बहुत कुछ गलत बोलती है ये सरकार। देखिए, गलत बोलती है सरकार। आप भी युवा पढ़ाई करते हैं, जी सर, स्टडी करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में जो फर्क की जो बात हो रही है, कई जगह बात होती है, क्या वाकई में एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कर पाई है सरकार? नहीं, एजुकेशन में पॉलिसी में खैर एजुकेशन तो जो सरकारें दे रही हैं, पहले जो है सरकारें बोलती थी कि मतलब जो सरकार जो मान लो 10 साल तक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको सरकारें मतलब बुलाती थी। अब जो है जो राज्य सरकारें हमारी हैं वो डायरेक्ट जो है परिवार पे मतलब पोर्शन कर दिया है कि मतलब जो है कि अब गार्जियन स्वयं जिम्मेदार होगा अगर बच्चे को नहीं भेजेगा। मगर वैसे क्या है, पहले जो है सरकारें जो शिक्षा पे जो जीएसटी लग गई, जी जी जो कि जिस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस समय काफ़ी कुछ हैंडल किया हुआ था, मुलायम सिंह तक के भी सब कुछ हैंडल था, अखिलेश यादव तक के भी हैंडल, लेकिन जब सरकार जब बदलती है, जीएसटी पॉलिसी आ गई, एजुकेशन पे जीएसटी, तो इसको लेकर के क्या आता मन में? इसको लेकर के यही मन में आता है कि जो हमारी जो शिक्षा है जो हमको मिलने वाली है, जिससे जो हमारा बहुजन समाज जो है जो आगे बढ़ सकता है, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बन सकता है, इसके जब मतलब हम लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि शिक्षा पे जीएसटी लगाई जा रही है कि हम लोग पढ़ ना सके, लिख ना सके। और रही बात संविधान की, अगर संविधान हमारा खतरे में है तो इसका मूल कारण जो है वो हमारा ईवीएम है। ईवीएम अगर बैन होता है तो सरकारें नियंत्रण में आ सकती हैं। ऐसे सरकारें जो है अपना मनमानी कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम के बल पे। अगर हमको अपना संविधान बचाना है तो पहली बात तो ईवीएम को बैन करना चाहिए। देखिए, ईवीएम, उम्र कितनी हो गई आपकी हमारी 30 है। और नाम क्या हुआ? साक्य अरुण कुमार सिद्धार्थ। तो देखिए, काफ़ी अच्छी बात बोली है। ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम अभयराज गौतम है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं लखनऊ शहर से हूँ। लखनऊ से ही है। ईवीएम की बात ही बोल दी, संविधान को लेकर के लगातार बात हो रही है। चाहे जो भी मंच हो आज के दिन पॉलिटिकल, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, हर जगह संविधान का हवाला जरूर दिया जाता है चुनाव में। और अपने जिस तरीके से कहते हैं लोग, बात करते हैं चुनावी रोटी सेकी जा रही, लेकिन संविधान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज की बात कर ले तो ये भी बात होती, संविधान खतरे में, क्या वाकई मानते हैं आप लोग? देखिए, संविधान खतरे में तो है ही है। आसमां से ना हिंदू आया ना कोई आया मुसलमान, चंद गद्दारों ने हमें बना दिया हिंदू और मुसलमान। हमें तो हम ब्राह्मणों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था, बाबा साहब ने तो आज़ादी दिलाई, कहाँ देवी देवता में दम था। पढ़ाई के माध्यम से आज हमारा समाज जो आगे निकल रहा है वो बाबा साहब की देन है। 2 साल 11 महीने में और 2 दिन में बाबा साहब ने संविधान लिखा, छुआछूत खत्म की, आज समाज को हमारे बैठने का जो अधिकार दिलाया, 14 तालाब पानी पीने का अधिकार दिलाया, वो हम परम पूजनीय बाबा साहब के ऋणी रहेंगे। और जब तक ये संविधान हमारा खतरे में है, हम सब दलित समाज मिलकर इस संविधान को पूरा बचाएंगे और आगे बचाने की कोशिश भी करेंगे। शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि चमार, पासी, धोबी, भंगी के जमादार के बच्चे पढ़ लिख ना पाएँ, वो गुलामी करते रह जाएं। अब वो गुलामी का दौर नहीं रहा और गुलामी अब हम करेंगे भी नहीं। अच्छा, एक सवाल, आपने एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात की है। करंट गवर्नमेंट में अगर बात की जाए तो एजुकेशन पे जीएसटी जो लग गई है उसको लेकर के तमाम सवाल अलग अलग मंच पे खड़े होते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी जो बाबा साहब ने परम पूजनीय बनवाई, स्कूल, विश्वविद्यालय, आज प्राइवेट स्कूल खोलकर जो बैठे हुए हैं, एक धंधा बना लिया है। शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जितना ही पिएगा आदमी उतना ही दहाड़ेगा, और जितना पढ़ लिख जाएगा वो सरकार के हलक से अपना अधिकार मांग लेगा। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी समाज का बच्चा हो, पढ़ लिख कर आगे निकले और अपनी लाइफ बनाए और ज़िंदगी खुल कर जिए। शहर लखनऊ का रहने वाला हूँ कि बम्बई बम्बात है, कानपुर गंधात है, लखनऊ सलामत, यहाँ सब कुछ बिकात है। काफ़ी गजब बात बोल गए। आपका नाम क्या हुआ? अन्नू मलिक। अन्नू मलिक भाई, कहाँ से हैं? हम कुशीनगर से हैं, भगवान बहुत दूर से चले आए यहाँ पे। जी तो पढ़ाई करते हैं अभी? जी, पढ़ाई करते हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से लखनऊ से। वकालत चल रही है? जी जी। वकालत चल भी रही है तो एक सवाल और भी पूछ लेंगे। संविधान को तो आप काफ़ी करीब से आपने पढ़ाई भी की होगी, काफ़ी सारे कोर्ट्स आपने पढ़े होंगे। अभी देख रहे हैं किसान आंदोलन एक चल रहा था, उसके बाद आपने देखा किसान अभी 2 दिन पहले जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो रोका जाता है, और यही किसान सरकार बनाते दिल्ली कुर्सी बैठाते हैं। तो जब रोका जाता है और संभल की घटना हुई, विपक्ष भी जब जाना चाहता है तो रोका जाता है। संविधान, क्या सब कुछ संवैधानिक तौर पे हो रहा है?
जी नहीं, बिल्कुल संवैधानिक तौर पे नहीं हो रहा है। देखिए, आज अभी हमारे सीनियर साथी ने बताया, मिशनरी साथी हैं, वो भी लखनऊ के रहने वाले, हमसे पूर्व उन्होंने बताया कि देखिए, जो संविधान आज खतरे में है, तो सही में संविधान खतरे में है, सभी चीज़ संवैधानिक तौर पे नहीं हो रहा है। देखिए, संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हम लोग राइट टू इक्वालिटी है संविधान में, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, यानी सबको बराबरी का अधिकार है। और हम लोग आर्टिकल 19 के तहत हम लोग जो है कि कहीं भी जा कर के किसी प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, कोई पीड़ित परिवार है उसको मिल कर के न्याय दिला सकते हैं। जो भी मान लीजिए नेतागण हैं, जिस चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं नाम नहीं लूँगा, तो सभी लोग जा कर के मिल सकते हैं पीड़ित परिवार से और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जाते हैं या बीएसपी से कोई जाता है, राहुल गांधी जाते हैं, मैं यहाँ पे जो है किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो मैं हूँ बीएसपी वाला, लेकिन मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी लोग जाते हैं मिलने के लिए उनको रोका जाता है, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, चाहे वो जो मतलब जुर्म होता है, वो जुर्म या ज्यादती जो दलित पे होता है, चाहे मुस्लिम पे होता है, पिछड़े अल्पसंख्यक पे, किसी पे होता है, SC ST OBC सबके पे मान लीजिए जुल्म होता है, तो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। क्योंकि ये लोग मिलेंगे तो उसको न्याय दिला देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ये जो है उचित नहीं है। ऐसे संविधान का हनन हो रहा है। नाराजगी होती है? जी, नाराजगी होती है। देखिए, काफ़ी नाराजगी होती है सब। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आए हुए? नीरज भास्कर, हम गोंडा से हैं सर। गोंडा से? आप भी देखिए कितनी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। गोंडा से हैं तो गोंडा को लेके ही सवाल। आपके बड़े नेता रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, काफ़ी सवाल उन पर भी खड़े हो गए। जब दिल्ली में जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जब खिलाड़ी जब बैठे हुए थे तो लाठी डंडे तक बरसे हैं। और किसान आंदोलन हुआ, उस पर भी सवाल खड़े हुए, 700 किसानों की जानें चली गई। अभी देख रहे हैं किसान जब दिल्ली बढ़ते हैं तो रोका जाता है। संभल की घटना, बहराइच घटना, ये सब प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, सब जो गतिविधियां हैं, इसको लेकर के दिल में क्या आता? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जिनकी उनकी तो ऊपर बैठी सरकारें हैं, जैसे केंद्र की और राज्य की, अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो वहाँ की सरकारें जो है रोक देती हैं। और यही कहना चाहेंगे कि आगे आने वाली सरकार जो अगर हम लोग की सरकारें बनेंगी तो उन पर कार्रवाई होगी, और ये सरकारें कार्रवाई नहीं कर पाएंगी उन पर। क्या काम करते हैं आप? हम टाटा मोटर से अप्रेंटिस करते हैं। पढ़ाई कितनी की हुई है? हम इंटर पढ़े हैं, उसके बाद ही ITI करें। देखिए, काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्लास से पढ़े लिखे लोग हैं। एक सवाल पूछेंगे, ग्राउंड स्तर पर जब निकलते होंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जिसमें लगता हो गवर्नमेंट यहाँ पर वर्क करना है। वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाई, क्या सोचते हैं? महंगाई ज़्यादा है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये सरकार जो है बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, रोज़गार देना ही नहीं चाहती है। हर जगह जो है हिंदू मुस्लिम का मामला जो है लाके रख देती है, और इससे जो है जनता भी अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो गई है। एक सवाल और भी है, जितना आपने पढ़ाई की है क्या उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी सैलरी मिल रही है? नहीं, उतनी सैलरी नहीं मिली। हम अप्रेंटिस वहाँ करते हैं, ये समझ लीजिए कि हमको कम से कम 1000 रुपया रोज़ मिलना चाहिए, लेकिन जो है 400 रुपया देते हैं, 435 रुपया। शोषण हो रहा है। शोषण बहुत करते हैं। अगर आपने एक दिन नहीं गए तो बोलते भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। अब यही है कि ये 8 महीना हमारा बचा हुआ है, पूरा कर लेंगे, उसके बाद किसी कंपनी में काम हम नहीं करेंगे। देखिए, ये देखिए दबाव है, युवा हैं, जॉब करते हैं, यहाँ वकालत करते हैं, तो लोग हमारे साथ जो भी थे वो बात कर रहे थे, संविधान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। एक संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, और उसके बाद आप देख रहे हैं जितने भी चुनाव हो रहे हैं इस समय, कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, संविधान की किताब हाथ में रहती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर बात की जाए तो लोग यही कहते हैं कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। और दूसरी बात ये भी की गई कि अगर सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से होती तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें की गई थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई ज़रूर होती। इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं लोग। लोग कहते हैं कि संविधान की जो यथास्थिति है वो यथास्थिति बरकरार रहे, और दूसरी तरफ ग्राउंड स्तर पर जब लोग जब जितनी एजुकेशन है उस एजुकेशन के तहत जब सैलरी नहीं मिलती तो एक बड़ी नाराज़गी रहती है। युवा हमारे साथ थे, खुलकर कह रहे हैं कि 8 महीने हमारे बचे हुए हैं नौकरी के, अप्रेंटिस के, और जैसे ये नौकरी, ये अप्रेंटिस जब ख़त्म होगी तो हम किसी कंपनी में नहीं जाएंगे। तो सोच सकते हैं कि नाराज़गी किस स्तर पर है और बेरोजगारी का जो स्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है। सरकार बात तो बड़ी बड़ी करती है, दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की हकीकत यही है कि आदमी परेशान है और कहीं ना कहीं इन सब से निजात दिलाने में सरकार नाकामयाब रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। हम राजधानी लखनऊ के अम्बेडकर मैदान में थे, लोगों से बात हो रही थी। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।